क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कुछ विशेष चीज़ों का भोग लगाने की परंपरा है? अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले हैं तो जानिए भगवान कृष्ण को कौन-कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। सबसे पहले आता है माखन और मिश्री। भगवान कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी पर माखन मिश्री का भोग लगाना विशेष रूप से लोकप्रिय है। दूसरा है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाया जाता है। इससे भगवान का अभिषेक किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तीसरा है धनिया पंजीरी। जन्माष्टमी के व्रत के बाद कई घरों में धनिया पंजीरी का प्रसाद लाया जाता है और भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। चौथा है फल। केला, सेब, अंगूर, अनार जैसे ताजे फल भगवान को भोग में अर्पित किए जा सकते हैं। पांचवा है मिश्री और मेवे। बादाम, काजू, किशमिश और मिश्री से भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार किया जा सकता है। छठा है खीर। दूध और चावल से बनी खीर भगवान कृष्ण को भोग में अर्पित करना भी भक्तों के बीच बहुत प्रचलित है। और सातवां है तुलसी दल। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। भोग अर्पित करते समय उसमें साफ और श्रद्धापूर्वक तुलसी दल रखा जाता है। लेकिन याद रखिए, भगवान कृष्ण के लिए भोग की सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल भोजन नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा है। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं, तो भी आप प्रेम से माखन, मिश्री या फल अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय भगवान कृष्ण को भोग लगाएं, दीप जलाएं और प्रेम से कहें, हे कान्हा, हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना। और जब घड़ी आधी रात को पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हुए बोले, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।